मामू दोनों मेरे साथ ये गंदे काम करते हैं, तो यानी कि इसलिए मैं तंग आके भागी हूँ। पहले भी करते थे। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मुझे मारती थी, कहती थी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तो वो मेरी बात नहीं सुनती थी। और दूसरा ये कि वो उनकी वजह से मुझे मारती थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, कल रावलपिंडी के इलाके रता अमराल से एक अजीब व गरीब किस्म की ख़बर वायरल होती है, जिसमें एक बच्ची ने 13 साल की बच्ची ने दावा किया कि मेरे दो सगे मामू मुझे कई बार ज़्यादती का निशाना बना चुके हैं और मैं इसी ज़्यादती के सबब कई दफ़ा अपने घर से भी भाग चुकी हूँ। उस लड़की ने अपने मामू के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया और उसने साथ एक वीडियो बयान भी जारी किया। वो वीडियो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा और थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये राब्ता और ताल्लुक़ बरकरार रह सके। तो दोस्तों, रावलपिंडी के इलाके रता अमराल में एक बच्ची ने थाना रता अमराल में आकर अपने दो सगे मामू कामरान और फैज़ान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे साथ ये मेरे दो सगे मामू कई बार ज़्यादती कर चुके हैं, मुझे ज़्यादती का निशाना बना चुके हैं। और उसने कहा कि जब मैंने अपनी वालिदा को बताया तो मेरी वालिदा ने मुझे मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरी बात का यकीन न किया। और जब दोबारा मेरे मामुओं ने मेरे साथ ज़्यादती की तो मैं घर से भी भागी। जब दोबारा वापस गई तो मैंने अपनी वालिदा को बताया तो मेरे मामुओं ने कसमें खाकर अपने आप को साफ़ कर लिया। जब ये अमल चलता रहा, मैं भी तंग आकर मैं घर से भाग गई और मैंने अपने साबका मालिक के मकान के पास पनाह ली, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उस बच्ची ने मज़ीद बतलाया कि मैं यतीम हूँ, मेरे वालिद नहीं हैं, मेरे वालिद फ़ौत हो चुके हैं, मेरी वालिदा ने दूसरी शादी की है और जिससे दूसरी शादी की है उसको भी मैंने ताहाल नहीं देखा कि वो कौन है। इतना मुझे पता है कि वो दुबई में होता है। और वालिदा के हवाले से उसने एक अजीब बात कही कि वालिदा मेरी कश्मीर में है। अब हैरानगी की बात है कि एक माँ अपनी बच्ची को छोड़कर इतने दूर जाकर क्या कर रही है। जब बच्ची बार बार बतला रही है कि मुझे मेरे मामू ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, उसके बावजूद उस माँ ने अपनी उस बेटी को, अपनी इज़्ज़त को, अपने जो घर में अल्लाह ने रहमत भेजी है, उसको दोबारा उन दरिंदों के पास क्यों छोड़ती है। तो उस बच्ची ने बताया कि मैं मजबूर होकर घर से कई दफ़ा भागी हूँ और अब मैं मजबूर होकर पुलिस के पास आई हूँ, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हूँ। तो पुलिस ने बच्ची का बयान रिकॉर्ड करके उसके बयान के मुताबिक इसके दोनों सगे मामुओं को गिरफ़्तार किया, जिनका नाम कामरान और फैज़ान है। ये जो गिरफ़्तारी अमल में आई है, थाना रता अमराल पुलिस ने कार्रवाई की है। अब आते हैं उस बच्ची के बयान की तरफ। बच्ची का बयान सुनिए और आखिर में एक बात करता चलूँ कि ये वाक़यात क्यों होते हैं, इस किस्म के मुक़द्दस रिश्तों को क्यों बार बार बदनाम किया जाता है। कभी सुनने में आता है कि बाप अपनी बेटी से ज़िना कर रहा है, कभी सुनने में आता है भाई ने बहन के साथ गलत काम कर लिया, कभी चचा ने भतीजे के साथ, कभी मामू ने भांजी के साथ। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे मुल्क में शरई सज़ाओं का अगर निज़ाम एक दफ़ा नाफिज हो जाए, एक दफ़ा किसी शख्स को शरई यानी शरीयत के मुताबिक सज़ा दे दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दोबारा इस मुल्क में ऐसी कोई घिनौनी हरकत करेगा। तो जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं, कभी हमारे ऊपर महंगाई आती है, कभी क्या होता है, कभी मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं, तो सारी उसकी वजूहात यही हैं कि हम लोग दीन से दूर हैं। हमारे मुल्क में शरई सज़ाएँ नाफिज नहीं हैं। तो हमारे मुल्क में शरई सज़ाएँ नाफिज हो जाएँ सिर्फ़ एक माह के लिए, आप यकीन जानिए कि दोबारा इस मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसी गलीज़ और कबीह किस्म की हरकत नहीं कर सकेगा। बच्ची का बयान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्ची का बयान सुनिए और मेरे साथ आवाज़ बनिए। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत हमारी जो इस वक्त इंतज़ामिया है, सिर्फ़ एक माह के लिए इस मुल्क में शरई सज़ाओं का निज़ाम नाफिज कर दे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दोबारा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये मामू दोनों मेरे साथ ये गंदे काम करते हैं, तो यानी कि इसलिए मैं तंग आके भागी हूँ। पहले भी करते थे। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मुझे मारती थी, कहती थी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तो वो मेरी बात नहीं सुनती थी। और दूसरा ये कि वो उनकी वजह से मुझे मारती थी। तो फिर मामू कसमें खाते थे कि मैंने ये काम नहीं किया, जब अल्लाह गवाह है उन्होंने ये काम किया। मैं घर से कल तंग आके भागी और मैं पहले भी भागी थी।
पहले मैं गई थी अपने पुराने माली मकानों के घर, तो वो बहुत अच्छे थे, तो उनके घर में गई हूँ मैं। शाम को गई थी मैं, रात को 8 बजे तक वापस चली गई थी वहाँ पे। तो फिर उन्होंने फिर मुझे मारा, फिर ये जुल्म किया, और फिर मैं भागी हूँ, मैं उधर चली गई हूँ। मैं दोस्तों का घर पूछने आई थी, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं इधर एक औरत रहती थी मोहल्ले में, तो अब मैंने उन्हें अपनी अम्मी अबू बना लिया। तो वो मेरे साथ बहुत ख्याल करते हैं और प्यार भी करते हैं मुझसे बहुत। तो इसलिए कि ये मैंने इन्हें सब कुछ बताया कि इस तरह ये बात है, तो वो कहते हैं कि तुम एक दफ़ा जाके उन्हें बताओ पूरी बात। अब मैं यही चाहती हूँ कि उसे फांसी मिलनी चाहिए दोनों को बस। मेरे अबू जो हैं वो फोत हो गए, ठीक है। उधर दूसरा अबू है, वो उधर दुबई में है, ठीक है। उसे मैं नहीं जानती वो कौन है कौन नहीं, ठीक है। अम्मी है वो कश्मीर है, वो पता नहीं अभी तक आई है कि नहीं, अल्लाह जानता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी तक कोई पता नहीं है अम्मी का किधर है। बस मेरी यही दुआ है कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। मारते भी थे।